उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए योगी आदित्यनाथ बड़ी तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में पात्र महिलाओं को मुफ्त आवास और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने की योजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। बता दें कि महिला कल्याण विभाग लाभार्थियों का डाटा जुटाने में लगा है। सरकार की योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ दिया जाएगा। इसका उद्देश्य उन महिलाओं को नई शुरुआत का अवसर देना है जो सामाजिक या पारिवारिक संकटों के कारण असुरक्षित जीवन जीने को मजबूर हैं। बता दें कि सरकारी तैयारी के अनुसार 3 श्रेणियों की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें पहले 3 तलाक से प्रभावित महिलाएं, दूसरे पर एसिड अटैक पीड़ित महिलाएं और तीसरे पर निरक्षित एवं बेसहारा महिलाएं होंगी। इन महिलाओं को आवास, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की व्यापक योजना पर काम शुरू हो चुका है। सरकार का मानना है कि केवल आर्थिक सहायता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सम्मानजनक जीवन के लिए स्थायी आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि ऐसी महिलाओं की पहचान की जाए जो गंभीर सामाजिक संकटों का सामना कर चुकी हैं और जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित घर नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि 3 तलाक और एसिड अटैक जैसी घटनाओं से प्रभावित महिलाओं को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके तहत पात्र महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के जरिए पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही उन्हें और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा और उपचार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें, सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को जमीन पर उतारने के लिए महिला कल्याण विभाग ने व्यापक स्तर पर डाटा संग्रहण अभियान शुरू कर दिया है। जी हाँ, विभाग 3 तलाक, एसिड अटैक और निरक्षित महिलाओं का सत्यापित विवरण एकत्रित कर रहा है। इसके लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है ताकि कोई भी पात्र महिला सरकारी लाभ से वंचित न रह जाए। अधिकारियों के अनुसार लाभार्थियों की पहचान के बाद उन्हें प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इसके लिए शासन स्तर पर आवश्यक दिशा निर्देश और शासनादेश तैयार करने की प्रक्रिया भी चल रही है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि एसिड अटैक और 3 तलाक जैसी घटनाएं किसी महिला के जीवन को पूरी तरीके से बदल देती हैं। एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को लंबे समय तक इलाज, प्लास्टिक सर्जरी और पुनर्वास की आवश्यकता पड़ती है। वहीं 3 तलाक से प्रभावित कई महिलाएं अचानक आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में यदि उन्हें सुरक्षित आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा मिलती है तो वो दोबारा आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़ सकती है। यही वजह है कि सरकार केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि महिलाओं को स्थायी सुरक्षा देने के लिए बहुआयामी योजना पर काम कर रही है। बता दें कि सरकार की इस योजना का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू स्वास्थ्य सुरक्षा है। जी हाँ, कई बार गंभीर परिस्थितियों का सामना कर रही महिलाओं के पास इलाज के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते। आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को लाखों रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा मिलती है। वहीं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना भी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार चाहती है कि जिन महिलाओं को आवास मिलेगा, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा भी समान रूप से उपलब्ध हो।
ताकि वो भविष्य को लेकर निश्चिंत रह सके। तो महिलाओं के लिए यूपी सरकार का ये बहुत बड़ा कदम सामने आया है। अब यूपी की महिलाओं के लिए ये खुशी की लहर है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ यानी यूपी सरकार ने यूपी की महिलाओं के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। महिला कल्याण विभाग का कहना है कि अक्सर कई पात्र लोग केवल जानकारी के अभाव या जटिल प्रक्रियाओं के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। इसी समस्या को देखते हुए विभाग विभिन्न जिलों से डेटा जुटा रहा है और पात्र महिलाओं तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने की रणनीति भी तैयार की जा रही है। सरकार का प्रयास है कि लाभार्थी महिलाओं को अलग अलग कार्यालयों के चक्कर ना लगाने पड़े और उन्हें एकीकृत स्वास्थ्य के माध्यम से योजना का लाभ मिल सके। तो बता दें आपको कि योजना को सही तरीके से लागू करने के लिए महिला कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश की पात्र लाभार्थियों का पूरा डेटा जुटाने का काम अब तेजी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में महिलाओं को मुफ्त घर और मुफ्त इलाज की सुविधाओं से लैस करने की ये प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ रही है। तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक तैयारी कर रहे हैं। यूपी सरकार के इस दूरदर्शी फैसले से पूरे प्रदेश की महिलाओं में इस वक्त खुशी की लहर है। योगी आदित्यनाथ के कड़े और स्पष्ट निर्देशों के बाद अब प्रदेश में पात्र महिलाओं को मुफ्त आवास और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने की कल्याणकारी योजना पर बहुत तेजी से काम शुरू हो गया है। तो आपको बता दें कि अब यूपी में महिलाओं के लिए ये खुशी की लहर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए योगी सरकार बड़ी तैयारी कर रही है, जो कि तैयारी हमने आपको अभी विस्तार से समझाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में पात्र महिलाओं को मुफ्त आवास और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने की योजना पर तेजी से काम जो है वो अब शुरू हो गया है, जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। महिला कल्याण विभाग लाभार्थियों का डेटा जुटाने में लग गया है और पूरी तरीके से इस काम को कर रहा है। सीएम योगी के नेतृत्व में इस प्रक्रिया को अब आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को कई योजनाओं का लाभ दिया जाने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश पर अब उत्तर प्रदेश में पात्र महिलाओं को मकान और बेहतर इलाज की सुविधाओं से जोड़ने की योजना पर तो अब मुख्यमंत्री की इस योजना के बाद उत्तर प्रदेश में की महिलाओं में अब खुशी की लहर है। उत्तर प्रदेश की महिलाएं अब काफी ज्यादा खुश जो हैं, उनमें खुशी की लहर दौड़ने वाली है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।